अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, बागों के शहर लाहौर में हमेशा से हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ट्रैफिक कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए और इसकी पासदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि ज़हीन से ज़हीन तर अफसरान को एज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स तैनात किया जाए। हमेशा से ही बड़े कसीर जहद लोग तैनात होते रहे, लेकिन अब जिस शख्सियत को 16 फरवरी 2020 को तैनात किया गया, हुकूमत ने बड़ा सोच समझ के, अफसरान बाला ने बड़ा सोच समझ के उस मर्द दाना को अपॉइंट किया और जैसे ही उन्हें अपॉइंट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस, जिस तरह से कोरोना 19 ने दबोचा और पूरी पाकिस्तानी कौम को उसको बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन बड़ी खुशी की बात ये कि उन्होंने अपनी सुपरविजन में जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस को मुनज़्ज़म किया, जिस तरह से ट्रैफिक के निज़ाम को स्मूथ किया, जिस तरह से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया, वो काबिल-ए-दाद है। और उनके बारे में मैं बड़े शौक से कहना चाहूँगा, अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अबर की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। विदाउट एनी लेट, जनाब कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मैं इन अल्फाज के काबिल तो नहीं हूँ जो आपने कह दिया है, काश के मैं ऐसा होता जो आपने कहा है। सर आप बड़े आदमी हैं सर। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने इस वक्त जिस तरह जैसे PSL चल रहा था, आप अपॉइंट हुए, चीज़ों को बड़ा स्मूथ लेके चले, फिर कोविड-19 ने दबोचा। सर कैसे सब कुछ मैनेज किया, किस तरह हरावल दस्ते का किरदार अदा किया आपने, बड़ी खूबसूरत लीड की, बहुत अच्छे अंदाज से अपने ट्रैफिक वार्डन्स को मुनज़्ज़म किया, उनके एटीट्यूड में भी बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ सर? जी, कोई भी चीज़ एक तो ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होती, नंबर वन। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपकी कन्विक्शन हो, आपकी नीयत साफ हो, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ही आपके साथ शामिल हाल रहते हैं, आपकी मदद भी करते रहते हैं, गायबाना मदद भी शामिल होती है। मैं बेसिकली 19 फेब को आई जॉइंड और कोरोना से भी पहला चैलेंज हमारे लिए PSL था जी। 21 फेब से PSL के मैचेस स्टार्ट होने थे, जो कि हमारा इंटरनेशनल प्रेस्टीज का मसला था। वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हमने तमाम उनको मराहिल से गुजरे और उसको भी कॉल ऑफ करना पड़ा 1 महीने के बाद। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में PSL पहुंच गया था कि ये एक आफत पूरी दुनिया में जिस तरह आई और हमारे मुल्क में भी आ गई। तो डेफिनेटली जी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहसीयत कौम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो हमारे लिए उस लिहाज से ये बड़ा चैलेंज था कि हमने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखना था। वो तमाम एहतियाती तदाबीर हमने खुद इम्प्लीमेंट करनी थी। नफरी अगर हमारी सेहतमंद रहती तो आगे हम रोड यूजर्स को, रोड कम्यूटर्स को हम एजुकेट कर सकते, उनको अच्छे तरीके से हम उनकी हिफाजत कर सकते। और 144 हो, खा मास्क पहनना हो, जो जो गवर्नमेंट की SOPs थी उस पर अमलदारी कायम कराने के लिए तो हमें वो पार्ट प्ले करना था। तो इट वाज एनॉर्मस चैलेंज और वो चैलेंज अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज अभी हम जब बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो वी आर पासिंग थ्रू दैट टाइम जिसके अंदर पीक है हमारे कोविड की, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट लाहौर। तो बिल्कुल ये चैलेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छे तरीके से हमने इसका मुकाबला किया है और उम्मीद है कि आगे भी बेहतर तरीके से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर ट्रैफिक के बहाव में काफी कमी आई, लेकिन ट्रैफिक वार्डन ज्यादा तादाद में लाहौर की सड़कों पर ज्यादा मुसीबत में नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं, ड्यूटीज बहुत बढ़ गई। तो कैसे मैनेज किया, उनको किस तरह समझाया गया कि ये मुश्किल वक्त है, आपने इस मुश्किल वक्त में कौम का साथ देना है और अपने आप को प्रूव करना है? जी हाँ, उसके लिए ये किया जी, सबसे पहले हमने, जिस तरह मैंने बताया कि हमें अपने लड़कों की, हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं,
बहुत सारे लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, टिकटिंग ऑफिसेज हैं लाहौर में, कोई 34 के करीब सेक्टर्स हैं ट्रैफिक के। ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारी कोई 3300 के लगभग है ट्रैफिक वार्डन्स की। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम उनकी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं। तो उनके लिए हमने ये डिफरेंट सेशंस अरेंज किए, CCP लाहौर की हदायत के ऊपर हमने सेंट्रल सेशंस भी ब्रीफिंग के अरेंज किए इन पुलिस लाइंस डिफरेंट, फिर जहाँ पे कंबाइंड सेशंस हुए, फिर हमने अपनी सिटी ट्रैफिक पुलिस पे अपने सेक्टर वाइज और हमने अपनी डिवीजन वाइज भी हमने उनको आगाही लेक्चर्स दिए। फिर दूसरा मरहला ये था कि हम उनको ग्लव्स प्रोवाइड करें, उनको हम मास्क दें, उनको हैंड सैनिटाइजर, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोक्योर करें, अपनी नफरी को दें। तो वो शुरू हो गया। ये डिफरेंट स्टेजेस से हम लोग गुजरे हैं। पहली स्टेज में आपने देखा होगा कि एक लॉकडाउन हुआ मार्च के महीने में, उसके बाद थोड़ी लॉकडाउन में फिर हमें अप्रैल के अंदर हमें थोड़ी नरमी देखने को मिली, मई में ईद के दिनों के दौरान। तो उसके अंदर डिफरेंट हमारे लिए हमारे जो अहदाफ थे वो मुख्तलिफ थे। उसमें ये था कि जब शुरू में पहला लॉकडाउन था तो 144 का निफाज हुआ। 144 के अंदर ये था कि जो हमारे से कंसर्निंग था कि डबल सवारी पे पाबंदी थी, पिलियन राइडिंग पे। एक गाड़ी के अंदर 2 से ज्यादा जो सवार होंगे विदाउट एनी वैलिड रीजन, उनके ऊपर पाबंदी थी। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी, तो उसको हमने लॉकडाउन का जो पहले वाले फेजेस थे तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाहौर पुलिस एंड पंजाब पुलिस हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। और अभी तक अगर हम आज की डेट की अगर हम बात करें तो पहले वाले ये डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉकडाउन जो थे उसके अंदर लगभग हमने कोई 3 लाख और 32,000 के करीब हमने चलान किए ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स। सिर्फ हमारा फोकस चलान करने का सिर्फ ये था कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, लोग बिला जवाज घरों से बाहर ना निकले, छोटे बच्चों को एक्सपोज ना करें, फैमिलीज को ना लेके आए। तो हम जो अपना पार्ट प्ले कर सकते थे उसके अंदर हमने गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी बंद थी, तो उसके अंदर हमने रिक्शी चिंचा ड्राइवर्स उनको हमने एजुकेट भी किया। तो अभी तक हम लोग कोई ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब लाहौर के जो शहरी हैं उनको हम एजुकेट कर चुके हैं ऑन अडॉप्टिंग डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। इसके साथ साथ हमने एक 1 स्टेप बियॉन्ड अ कॉल ऑफ ड्यूटी हमने ये भी किया कि हमने सिर्फ चलानिंग पे जोर नहीं रखा, हमने एजुकेशन, जिस तरह मैंने बताया, एक पार्ट था। दूसरा ये था कि हमने लोगों से अंडरटेकिंग्स भी ली। जो रिपीटेड वायोलेटर्स थे उनका डेटा मेंटेन किया कि अगर हमने एक चलान कर दिया फिर भी लोगों को हम देखते थे दोबारा से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे, रोड्स पे आते थे, तो उनको भी हमने अंडरटेकिंग्स ली। कोई लगभग हमने 50,000 के करीब लोगों से अंडरटेकिंग्स ली कि आप दोबारा वायलेशन नहीं करेंगे, उनको वार्न करके छोड़ा। तो ये तो हमारा पहले वाला फेज था। जी हाँ, उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 जून, आज हम बातचीत कर रहे हैं तो आज 18 जून है, तो 5 जून से लेके अभी तक हमने पूरा फोकस शुरू कर दिया कि जब ये एहसास के लोगों में उजागर करें कि जब भी घरों से बाहर निकलें पब्लिक प्लेस में तो मास्क पहने जरूर। तो हमने अपनी सारी एफर्ट्स डाइवर्ट कर दी रोड यूजर्स को मास्क पहनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हद तक हम अभी तक कामयाब हो गए विद इन लाहौर। और हमें देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो शहर हैं हमारे एडजॉइनिंग, गुजरांवाला हो गया, लाइक और अदर शहर हैं, सियालकोट की मिसाल ले लें, उन्होंने भी वहाँ पे भी मास्क के ऊपर इन्फोर्समेंट शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो उनके वहाँ पे स्टाफ हैं। और 5 जून से लेके अभी तक हम लोग तकरीबन कोई 36,000 के करीब हम लोग चलान कर चुके हैं उन लोगों के जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। तो वो लगभग काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उसमें सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने जॉइंट टीम्स भी मुरतब की हैं जी, जिसमें MCL के लोग हमारे साथ होते हैं, उनको भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे खड़ा किया। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी उसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी देखने में आई। और मैं कह सकता हूँ कि जो रोड यूजर्स हैं, बाइक्स पे हो, रिक्शाज में हो या गाड़ियों में हो, तो वो 90% की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमने मास्क के ऊपर कंप्लाइंट बनाया है इस कैंपेन। अच्छा सर, यहाँ ये आगाह कर दीजिए नाजरीन को कि अगर मास्क ना पहना हो किसी ने तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, कितने का चालान किया जाता है, क्या होता है रूल, एज पर रूल? जी हाँ, उसमें एक तो ये जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, हमारी नीयत हमारी साफ है
और जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है हम लोग समझते हैं और हमारे सीनियर्स ने भी इस चीज़ का इदराक किया कि दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे हम इंश्योर करें कि जो भी बंदा घर से बाहर निकले वो खुद भी महफूज रहे और अपने इर्द गिर्द वालों को भी महफूज बनाए। तो उसके लिए मास्क, पूरी दुनिया की जो रिसर्च है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आपकी होती हैं दैट इज़ थ्रू मास्क। अभी मैं दफ्तर में अगर बैठा हूँ तो मैं चूंकि अकेला हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने मास्क उतारा है, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपने ऑफिस में भी जब हमारी पब्लिक डीलिंग होती है जो कि बहुत हद तक रिड्यूस कर दी है, तो उसमें भी मैं मास्क यूज़ करता हूँ, बाकी हमारे लोग यूज़ करते हैं। हमारे जितने लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी हमने अपनी एसओपीज जो गवर्नमेंट की है उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। हमारे 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पे जब भी कोई बंदा आता है और उसको अगर टेम्परेचर और थर्मल स्कैन करते हैं, अगर किसी ने मास्क ना पहना हो तो हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। बड़ा क्लियरली हमने उनको बताया हुआ है कि एनीबडी हु डज नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जहां तक आपने चलान की बात की, तो नॉर्मली 200 रुपए का चलान होता है। गाड़ी में अगर एक यूजर, एक रोड का ड्राइवर है, गाड़ी के अंदर अकेला है, उसको मास्क की जरूरत नहीं है अगर उसके शीशे बंद हैं और वो अकेला बैठा है। बट अगर फैमिली बैठी है, फ्रेंड्स बैठे हैं, ऑफिस कॉलीग्स बैठे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वी मेक श्योर कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग गाड़ी में सवार हो तो वो मास्क जरूर पहने। बाइक पे अगर है, लाइक वाइज अगर अकेला भी है बाइक यूजर तो वो जा रहा है मोटरिस्ट, तो वो जरूर फेस मास्क पहने और 200 रुपए का जी हम उसमें चलान करते हैं। तो राइट सर, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर के हवाले से सर नाजरीन का बड़ा अहम सवाल है कि बहुत मुश्किल होती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में, तो इसको किस तरह आसान बनाया जा सकता है, इस पर कोई काम किया जा रहा है? जी हाँ, इस कोरोना ने जहाँ पे हमें और मुश्किलात में डाला, तो इसकी एक पॉजिटिव साइड ये थी कि हमें मौका मिल गया कि हम चूंकि पब्लिक डीलिंग हमने रिड्यूस कर दी, हमने 16 मार्च से के बाद लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गवर्नमेंट की हदायत के ऊपर, क्योंकि तमाम वो वाले मेजर्स लिए गए जहाँ पे लोगों का रश ना बने, जहाँ पे वो जो वायरस है वो अपना असर ना कर सके और ये फैन आउट ना हो चीज़ थ्रू कैरियर्स। तो लाइसेंसिंग ऑपरेशन जब सस्पेंड हुए तो हमें मौका मिला, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तिराक के साथ हमने 2 बड़े लैंडमार्क इनिशिएटिव्स लिए, जिसका तकरीबन 35 लाख लाहौर के शहरियों को फायदा पहुंचेगा जी पर एनम। 3.5 मिलियन जो हमारे लाहौरियों से फायदा उठाएंगे। वो किस तरह? नंबर 1 ये कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स इंट्रोड्यूस कर दी जी लाहौर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पहले आपको पता है कि जब भी किसी का चलान होता था तो आपको नेशनल बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता था, अपना फाइन पे करने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। आजकल के हालात में कोरोना में इसलिए भी डिफिकल्ट हो गया कि हमने चलानिंग तो रिड्यूस कर दी थी रोड के ऊपर, 144 पे फोकस था, नॉर्मल चलानिंग हमने रिड्यूस कर दी थी ताकि लोगों से कम इंटरेक्शन हो और लोगों का एक्सपोजर भी हमारे ट्रैफिक दफातर में, बैंक्स में कम से कम हो। तो लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होना शुरू हुई चलान जमा कराने के लिए कि कोरोना के दिनों के अंदर ये जो जब लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल बैंक ने भी अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस कर लिया, ब्रांचेस भी महदूद हो गई, तो लंबी कतारें वहां लग जाती थी लोगों की, हमारे स्टाफ की भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती थी, लोगों को भी खतरा रहता था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने PITB के इश्तिराक से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन स्टार्ट की। उसकी सहूलत ये है कि कोई भी बंदा जिसका चलान होता है वो अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, वो अपने किसी भी ATM के ऊपर जाके वन लिंक के साथ जो मुंसलिक हैं, किसी भी ATM पे जाके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलर GOPB बिलर को क्लिक करे, वहां पे PSID कोड हमने चलान बुक्स रिवाइज की, उसके ऊपर 18 डिजिट PSID कोड हमने वो एंटर करे और अपना चलान पे कर सकता है। इसके अलावा किसी भी बैंक ब्रांच के अंदर जाके जो वन लिंक के साथ मुंसलिक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नेशनल बैंक है, खा वो MCB हो, अस्करी हो और एनी अदर बैंक, वो जाए, ओवर द काउंटर भी पेमेंट करने की सहूलत लोगों को मिल गई। उसका फायदा ये हो गया, एक तो चलान पे करने में आसानी, दूसरा अपने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने में फ्रॉम द ट्रैफिक वार्डन आसानी हो गई। एक बंदा, आपको मिसाल देता हूँ इस आसानी का, कि एक बंदा, आप एक मिसाल लें कि फैसलाबाद से आया है या इस्लामाबाद से आया है अपनी फैमिली के साथ, किसी फौतगी पे आया है, किसी शादी या खुशी गमी पे आया है, वहां पे उसका चलान हो जाता है, वो बेचारा बहुत परेशान होता है, अपना लाइसेंस सबमिट कर देता है या ID कार्ड सबमिट कर देता है और उसको फिर परेशानी होती है कि पे किधर करना है।
नेशनल बैंक का टाइम खत्म हो जाए, हफ्ता इतवार छुट्टी हो, बैंक बंद हो, तो वो बेचारा पूरी हैसल में आ जाता है। उसके लिए हमने ये सहूलत पैदा कर दी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ट्रैफिक फाइन्स की वजह से कि कहीं पे भी पूरी दुनिया में बैठ के, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के फाइन पे हो सकता है। नंबर 1, आप फाइन पे करके इंस्टेंटली हमारे उसी ट्रैफिक पॉइंट पे वार्डन के पास जाएं और उसको बताएं जी कि मैंने फाइन पे कर दिया है। हमने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को एप्लीकेशंस उनके मोबाइल में फीड हैं, उस पर वो PSID कोड एंटर करते हैं और पता लग जाता है, चालान रियल टाइम हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाता है। इंटरनेट का और हमारी कनेक्टिविटी का ये फायदा है। तो आपका जब चालान जमा हो गया तो उसी वक्त ही हमारा ट्रैफिक वार्डन बड़े इज्जत के साथ उस ट्रैफिक वार्डन को हमारे वायोलेटर को अपना वापस कर देता है उसके डॉक्यूमेंट्स। उसको दोबारा अनड्यू हैसल नहीं होती कि सेक्टर ऑफिस में जाएगा, अगले दिन लाइन में लगेगा, अपना डॉक्यूमेंट लेगा। इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि एक्सपोजर भी कम हो गया और हम जो हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल दरामद कराने में भी कामयाब हो गए। नंबर 1। दूसरा जो हमारा लैंडमार्क इनिशिएटिव था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका इन दोनों इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह CM पंजाब ने 1 जून को किया, जो कि बहुत कामयाबी से चल रहा है। जब हमारे लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हो गए कोरोना की वजह से, अभी हमारे लिए एक चैलेंज ये था कि अभी हमने रिज्यूम करने थे अपने लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके लर्निंग की मियाद पूरी हो गई थी, उनका टेस्ट ड्यू था। बहुत सारे लोग ऐसे थे इस पीरियड के दौरान जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो गए, उन्होंने रिन्यू कराने थे। किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल करना था और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना था। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए कि हमारे सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का, क्योंकि बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा, रश लगेगा हज़ारों लाखों की तादाद में, तो लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे दिमाग में डाला और हमने ये किया कि हमने ऑनलाइन बुकिंग अपनी कराने की सहूलत लोगों को प्रोवाइड कर दी। एक तो हमारी रास्ता ऐप है जिसके अभी तकरीबन 2.7 मिलियन के करीब यूजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रास्ता एप्लीकेशन के कोई भी बंदा अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर सकता है। एक तो अपनी ट्रैफिक के जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है रोड्स की, ब्लॉकेट की, डाइवर्जन्स की, वो ले सकते हैं, वो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं। दूसरा उसमें ये फैसिलिटी है कि हमने अपने ऑनलाइन आप जाके रास्ता ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और एक कॉल सेंटर भी इस्टेब्लिश कर दिया, हमारा मखसूस नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल करके किसी ने रिन्यूअल कराना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, डुप्लीकेट लेना है अगर गुम हो गया, अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें। आधे घंटे की टाइम स्लॉट्स दे दिए हमने। अपना डेट सेलेक्ट करें अपनी कमिटमेंट और अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपनी एंगेजमेंट्स के मुताबिक, और उसी टाइम फ्रेम के ऊपर मैसेज चला जाता है हमारे जो लाइसेंस बनाने का जो कैंडिडेट है कि आपकी बुकिंग इस टाइम पे बुक होगी, जैसे एम्बेसीज की आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। लाइकवाइज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये हो गया कि हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स पे रश नहीं लग रहे। अब लोग अपने टाइम फ्रेम में आते हैं और अपनी, आपने जो सहूलत कहा कि लोगों को तकलीफ होती है लाइसेंस बनवाने में, मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। हम हर किस्म की सहूलत दे रहे हैं लाहौर के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं कि उनको अपनी बेहतरीन सर्विसेज दें। इसके नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने लाइसेंसिंग सेंटर्स की अपग्रेडेशन करा रहे हैं। इशरा का लाइसेंसिंग सेंटर्स है दैट वाज नॉट एयर कंडीशन, उसके हम चिलर्स लगा रहे हैं। मतलब हर किस्म की सहूलत हम अपने इंशाल्लाह ताला लाहौर के लोगों को प्रोवाइड माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अवाम के तअस्सुरात बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सवाल है अब्दुर्रहमान साहब का। सर, टाउनशिप में लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो तो उसके लिए टिकट्स अरफा करीम टावर या कहीं और से जाकर लेना पड़ती हैं। काइंडली इस चीज को ज़ेरे बहस लाएं ताकि टाउनशिप में सेंटर पे ही टिकट्स भी मिल सकें। सर, ये क्या स्टोरी? जी, ये मैंने अब्दुर्रहमान साहब हैं, इन्होंने कमेंट दिया है, वो मैंने पढ़ा है। अभी जब हमने लाइसेंसिंग ऑपरेशन रिज्यूम किए हैं तो हमने लोगों को कहा है कि अपनी फाइल्स कंप्लीट करके लेके आए। जो हमारे 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि पोस्टल स्टाफ बिठाना वहाँ पे हर वक्त पॉसिबल नहीं है, उनके भी ऑपरेशंस लिमिट हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जब कोई बंदा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है तो वहाँ पे हमारे DLIMS, हमारी जो वेबसाइट है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, उसका लिंक भी गिवन होता है, उसको आपने क्लिक करना है। आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्टैम्प्स की आ जाती है कि आपने उसके अंदर रिन्यूअल के लिए इतनी फीस है, इंटरनेशनल के लिए इतनी है, फ्रेश लाइसेंस के लिए इतनी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी आपने करनी है। इसमें सिर्फ हमने जो लाइसेंस बनवाने वाले लोग हैं, कोई भी जो ख्वाहिशमंद हैं कैंडिडेट्स, उनको हमने कहा है कि अपनी फाइल्स कंप्लीट करके आए। इसलिए
कि ताकि वहां पे अनड्यू एक्सपोजर ना हो, आपके हाथ ना लगे, वहां पे स्टैंप्स ना लगानी पड़े आपका, ताकि हम इसके बचाव, इस जो मर्ज है इससे बचा जा सके। तो उसके लिए हमने तमाम इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दे दी है, उस लिंक के साथ उसको तमाम इंफॉर्मेशन उस कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के साथ चली जाती है। किसी भी आप पोस्टल ऑफिस में जाके नियरेस्ट अपनी स्टैंप्स आप वहां से ले लें और उसके साथ अपनी फाइल के चस्पा करें, फाइल मुकम्मल करके आपको आनी है, ताकि आपको विद इन दैट हाफ एन आवर के टाइम स्लॉट आपको हम सर्विस प्रोवाइड करके फारिग कर सकें। राइट सर, जहां बिहेवियर में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, वहीं एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अभी भी कुछ ट्रैफिक वार्डन्स जब कोई मरीज को लेकर जा रहे होते हैं, लेट्स सपोज एक ड्राइवर है, किराए की गाड़ी पे लोग जा रहे हैं, एक कोई घर वालों में से है और पीछे मरीज है, मरीज के साथ कोई खातून मरीज है और एक और खातून है, 4 लोग। ये दफा 144 की जब अमल दरामद हो रहा था, जब तब की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि यार ट्रैफिक वार्डन ने मुझ पर चीखा भी और मुझे बुरी तरह ज़दोकूब भी किया और मेरी गाड़ी वापस मोड़ दी कि आप नहीं जा सकते, और मेरी अम्मा जान को हार्ट का प्रॉब्लम था। तो मैंने उन्हें समझाया यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ऐसा हुआ। आखिर ट्रैफिक वार्डन सिचुएशन को समझ के उसके अपने भी कुछ इख्तियारात होते हैं कि वो थोड़ी दर्दमंदी का मुजाहिरा करे। जी जी बिल्कुल होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बिल्कुल हो सकता है कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो। होता असल में ये है जी कि हमारे 3300 के करीब जो वार्डन मैंने बताया, हम लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं। पहली शिफ्ट हमारी सुबह से लेके 7 बजे से लेके 3 बजे तक होती है, उसके बाद फिर 3 o'clock से लेके 11:30 तक होती है, फिर नाइट शिफ्ट होती है। तो लगभग एक शिफ्ट में हमारी 2 मेन शिफ्ट में 1200-1300 के करीब हमारे लोग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे होते हैं। होता यह है कि जब भी हम किसी को, एक तो गर्मी के अंदर धूप में प्यास में जब कोई अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, आप यकीन करें कि उनको समझाना या फाइन करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। किसी को आप कहें कि आप हेलमेट पहने, आपकी अपनी सेफ्टी, अगला बंदा आपसे ऐसे बहस करेगा, कोई फोन निकाल लेगा, कोई कॉल करना शुरू करेगा। तो ये चैलेंजेस जो आपने बात की हमें आए दिन देखने पड़ते हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, हम लोग बिल्कुल अपने ट्रैफिक वार्डन्स को कहते हैं कि अपना रवैया दुरुस्त रखें। और जब 144 नाफिज हुई थी तो उसके अंदर यही था कि अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तो उनको एग्जाम्पशन है। अगर अभी भी आजकल भी जो स्मार्ट लॉकडाउन अभी डिफरेंट एरियाज में हुआ हुआ है लॉकडाउन, उसमें भी यही हदायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी यही हदायत हैं कि अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, वो इमरजेंसी में जा रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करें, ना कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो वन ऑड इंसिडेंट अगर हुआ होगा तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और हम अपने ट्रैफिक वार्ड जब इस तरह के कोई साहब हमें करते हैं, हमारा वेबसाइट पे भी आते हैं, हमें डिफरेंट चैनल से हमारी ईमेल्स पे भी कंप्लेंट्स आती हैं, उसका हम तदारुक भी करते हैं, हम उनकी गाइडेंस भी करते हैं, और जहां पे जरूरत महसूस हो तो वहां पे सजा की तो सजा भी दी जाती है ऑन मिस बिहेवियर। तो हम कतई किसी को भी इजाजत नहीं देते कि रोड पे खड़ा होकर बदतमीजी करे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी, लोगों से मेरी अपील है आपके चैनल के तवसत से, कि लोगों को भी चाहिए कि अगर हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, फिर घरों में जाते हैं, हमारी फैमिलीज एक्सपोज होती हैं, हम एक किस्म का जिहाद कर रहे हैं। तो हमें मिनसल कौम, इसमें कोई शक नहीं है अच्छी, हमें मिनसल कौम, हमें अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। जो अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके रोड्स पे खड़ा है, आपकी खिदमत के लिए खड़ा है, अगर वो चलान कर रहा है उसको कोई जाती फायदा नहीं है, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में चलान जाता है। अगर हम मास्क पहनने का किसी को कह रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वो उनकी अपनी बेहतरी है। उसके ऊपर अगर कोई आगे से बातें सुनाए, बहस करे, चलान को रेजिस्ट करे, तो अगला बंदा भी इंसान है, जाहिर बात है, वो भी रिएक्शन का, हर रिएक्शन का देयर इज ऑलवेज एन ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी, जो भी आगे से रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये एक चीज उस तरह पे चल पड़ती है, ऑल्टरकेशन भी हो जाती है, हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हो जाते हैं। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की बातें सुनते भी हैं पेशेंस के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ। बट इस तरह के वन ऑड इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं, 1200-1300 पॉइंट्स हैं डिफरेंट, तो वहां पे वन ऑड इंसिडेंट हो जाता होगा। बट अगर कोई हमें कंप्लेंट करता है तो हम उसका इंक्वायर भी करते हैं, उनको रिलीफ भी देते हैं, और अगर हमें माफी मांगनी हो अपने रवैये पे तो हम माफी मांगने में भी हमें कोई आर नहीं होती। सर आप बड़े आदमी हैं सर। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन नाज़रीन की ये होती है कि जो एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, उसका एक टारगेट होता है कि वो दिन में इतने चालान करेगा ही करेगा। इस कंफ्यूजन को काइंडली दूर कर दीजिए।
ये जी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमागों में। और ये जितना भी लॉकडाउन हुआ हमने रेगुलर चलानिंग, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि हमने बंद कर दी। रेगुलर चलानिंग में हमने कहा कि जो मेजर वायलेशंस करेगा उसको जरूर चेक करेंगे, उनको खुली छूट नहीं दी जा सकती। कोई सिग्नल जंप करता है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा है, या कोई इस तरह का कोई इकदाम कर रहा है रेकलेस ड्राइविंग के जिससे बाकियों की जान को खतरा है, उनको हम पकड़ते भी हैं, उनके खिलाफ FIRs भी देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन चलान का कोई टारगेट नहीं होता जी। हमारी एफिशिएंसी, गुड वर्क में हमारे ट्रैफिक वार्डन्स ने बहुत सारे कार चोरों को भी पकड़ा है, मोटरसाइकिलिस्ट को भी पकड़ा है, मोबाइल स्नैचर्स को भी उन लोगों ने पकड़ा है। अपनी जहां हम लोग आम नहीं होते, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, दे डोंट कैरी एनी वेपन। उसके बावजूद भी हम अपनी जान को जोखों में डाल के, खतरे में डाल के ये काम भी साथ साथ करते हैं। तो बड़ी डिफिकल्ट जॉब है। तो लोगों को भी चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। और एक सिपाही अगर खड़ा होता है वर्दी पहन के, तो वो गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश करने के लिए खड़ा है। जो भी मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है कभी भी उस वर्दी को ना गाली देगा, ना उसके ऊपर उंगली उठाएगा, ना जो मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है, क्योंकि वो समझता है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है वो हमारे जवान से, हमारे सिपाही से, खा वो फौज का हो, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हो, जो उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, उसकी रिस्पेक्ट के लिए जरूर और अपने मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए उसका ख्याल करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अजीब और गरीब रवैये देखने को मिलते हैं। लोग इतनी बड़ी बड़ी SUVs में बैठे होंगे, V8s में बैठे होते हैं, लेकिन 200 रुपए का चलान करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कॉल्स करके वो हिला के रख देते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा मॉरल फाइबर हमारी सोसाइटी का कितना लो है जी। अगर यही आप बाहर जाएं, बाहर के ममालिक में आप देखते हैं, एक हमारा सिपाही खड़ा हो कहीं पे भी, किसी की मजाल नहीं है कि उसको कोई वायलेट कर सके, कोई कानून को फ्लाउट कर सके। तो ये है मिले जुले रुझान है जी। तो सोसाइटी को भी ख्याल करना है और हमें भी ख्याल करना है। सर बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे अवाम को? आखिरी पैगाम आजकल के हालात में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने बड़ी कामयाबी के साथ जो मुहिम का आगाज़ किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने 90% लाहौरियों को कंप्लाइंट बनाया है, जो 10% रह गए हैं, वो भी मास्क पहने, जब भी बाहर निकलें, किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो घरों में रहें। जो लॉकडाउन के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, रोड्स पे भी लोगों को हम एजुकेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा माल रोड पे, बाकी जगहों पे हम लोगों को वो करते हैं, और उन्हीं की सेफ्टी है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी मंडी में या सिटी वाली साइड पे आप जाएं, आप अभी भी देखेंगे बहुत छोटे बच्चों को लोग एक्सपोज करते हैं, बाहर ले आते हैं रश वाली जगहों पे विदाउट मास्क, या मास्क भी पहने हों तो बच्चों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकालें। कोई एक बंदा फैमिली का बाहर निकले, जो ज़रूरी अशिया लेनी है वो ले, या जो काम पे जाता है वो जाए और घरों को वापस जाएं। और तमाम हिफाजती जो इकदामात हैं उस पर अमल दरामद करें, और जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा पे काबू पाया जा सके। सर बहुत शुक्रिया। लाइव विद आबिद नसीर के शो के हवाले से अपने तस्सुरात कलम बंद करा दीजिए ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे कि आपने सर टाइम दिया था हमें। कैसा फील हुआ सर आपको आवाम से बात करके? बिल्कुल ठीक है जी, मैं इसी पे करता हूँ जी अभी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें, इसमें हमारा ही भला है। और हम अगर इस वर्दी की रिस्पेक्ट करेंगे, इस मुल्क के लॉज की रिस्पेक्ट करेंगे, इस धरती की रिस्पेक्ट करेंगे, इस मिट्टी की खुशबू की रिस्पेक्ट करेंगे, यकीन मानिए ये धरती हमें बहुत नवाजेगी। और अगर हम वायलेट करेंगे तो हम बेसुकूनी की कैफियत में चले जाएंगे और हमारी रात की नींद भी हराम हो जाएगी। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे और कोविड-19 से बचाए रखे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज एंड